आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और प्रकार की डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट। हम लोग एरे देख चुके हैं और पता चल गया कि एरे कैसे करके काम करता है। बेसिकली एरे एक कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी के अंदर एलिमेंट्स को, कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, तो उस एरे का कुछ डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जैसे कि एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीटेशन, जो जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये उतना एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, बट एक्सेस रैंडम एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे मामलों में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है एरे को लेकर। ठीक है, अभी एक मेमोरी के अंदर हम लोगों को जब नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर में, मतलब मेमोरी के एक पोर्शन में कोई डेटा पड़ा हुआ है अपना, उस डेटा के साथ एक लिंकअप है मेमोरी के दूसरे पोर्शन का। मतलब हम बताना चाहते हैं, सपोज ये अपना मेमोरी है। ठीक है, इधर एक डेटा है सर अपना, इधर एक डेटा है अपना, इधर एक डेटा है अपना, मिडिल में दूसरा किसी डेटा, मतलब दूसरा और कोई भी डेटा रह सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लिंक ऐड कर देते हैं, लिंक्स। ठीक है, ग्रीन वाले का लिंक ऐड रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं, एक दूसरे के साथ लिंक अप है सर। ठीक है, तो ऐसे करके मेमोरी में हम लोगों को जब अपने डेटास को प्लेस करना है, देन हम लोग कुछ एक लिंक्ड अप्रोच लेंगे। ऐसा ही तो एक लिंक हम लोग एस्टेब्लिश कर लेंगे, लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं सर। ठीक है, कि हर एक नोड अपना, पता चल भी गया, ए इसको हम लोग नोड बोलते हैं, या अपना हर एक डेटा पार्ट्स। ठीक है, अपना जो हर एक डेटा जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोग, लीनियर ऑर्डर में जो हम लोग स्टोर करेंगे, तो उसको हम लोग एक हर एक चेन सेक्शन में ऐड कर देंगे, हाँ, लिंक के थ्रू। ठीक है, ऐसे करके लिंक लिस्ट का अप्रोच हम लोग लेते हैं। तो देखिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखिए। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है सर? A linked list is a dynamic data structure where elements, मतलब nodes, are connected using pointers and each node point to the next node in the sequence. जैसे कि हम लोग बोला कि एक पॉइंटर रहता है जो पॉइंट करता है दूसरा नोड को, अगर 1 है, 2 है, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, और सेकंड नोड थर्ड नोड को कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, हम लोगों को पता चल गया एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायनामिकली वैल्यू हम लोग कहीं भी ऐड कर सकते हैं। डायनेमिकली हम लोग कहीं भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इसका एड्रेस अगर 100 है, इसका एड्रेस 101 होना है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसका एड्रेस 2000 भी हो सकता है, इसका एड्रेस अब 2001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। डायनेमिकली हम लोग कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, कोई भी एड्रेस कोई भी लोकेशन में। ठीक है, इसीलिए इसको डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। नोड्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब हम लोग कंटिन्यूअस मैनर में इसको स्टोर नहीं करते, हम लोग नॉन कंटिन्यूअस मैनर में इसको स्टोर करते हैं। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब आप लोगों को पता चल ही गया सर, कि हम लोग मेमोरी के अंदर, हाँ, सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेमोरी ब्लॉक्स को ऑक्युपाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग एक फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू, जैसे हम लोग को जहां पे मतलब फ्री मिलेगा उधर ही हम लोग उसको प्लेस कर देंगे, और एक पॉइंटर रहेगा जो एक दूसरे के साथ ये जो लिंक अप वाला पार्ट वो एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, ईच नोड लिंक्स टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड रहेगा, फॉर्मिंग ए चेन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को इधर मिला है। ठीक है, तो देखिए सर, ए लीनियर सॉरी ए लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन व्हिच एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन नोड्स। नोड्स के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, एंड ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए नोड्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिकली हम लोगों के पास जो हम लोग मतलब इधर कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग नोड बोलते हैं सर। ठीक है, अभी ये जो नोड है, इस नोड का 2 पार्ट्स होता है। एक पार्ट में हम लोग डेटा रखते हैं, और एक पार्ट में हम लोग रखते हैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सपोज इस नोड का एड्रेस 1000 है, हाँ, तो फिर इसमें हम लोग, मतलब नेक्स्ट, इसमें हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट का जो एड्रेस होगा वो लिखते हैं, एक रहता है डेटा, एक रहता है नेक्स्ट। तो फिर नेक्स्ट पे रहता है कि अपना जो नेक्स्ट अपना सीक्वेंस में जो नेक्स्ट एड्रेस आता है, नेक्स्ट नोड आता है, वो कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, वो हम लोगों को लिखना होता है, उसको हम लोगों को पॉइंट करवाना होता है। लेट सपोज अपना जो नेक्स्ट है वो सपोज 2000 है। ठीक है, तो इधर एक नेक्स्ट है और ए पॉइंट कर रहा है नल को। ठीक है, और इधर अपना एक और डेटा है। ठीक है, तो एक नोड है और एक नोड है, एक नोड है। ठीक है अपना, ओके, तो फिर एक नोड है अपना। ठीक है, अभी क्या होगा सर, अभी अपना जब नेक्स्ट, जब भी ए वाला लोकेशन को, ए वाला एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो एक डायनेमिकली लिंक इधर हम लोग एस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, कि इधर एक जो पॉइंटर रहेगा अपना नेक्स्ट, जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है किसको सर, अपना जो नेक्स्ट नोड है उसको। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। और अब ना अगर एक सिंगल नोड का अगर स्ट्रक्चर देखे तो फिर वो कुछ ऐसा होता है कि हाँ सर, उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, एक रहता है डेटा जिसमें हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं,
और एक होता है पॉइंटर और रेफरेंस, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो फिर हम लोगों को पता चल गया सर ओवरऑल लिंक लिस्ट क्या होता है। एक डायनामिक एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है सर, जो हम लोग क्या करते हैं सर, वायर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर्स, पॉइंटर के थ्रू हेल्प से एक लिंक अप स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। कैसे करके तैयार होता है, जिसका मतलब नोड रहता है सर, नोड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लिंक के थ्रू। अब एक नोड के अंदर डेटा और उस मतलब सीक्वेंस का नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है, एक पॉइंटर के थ्रू हम लोग असाइन कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो फिर हम लोगों को एक डायनामिकली लिंक अप मिल जाता है, हम लोगों को पता चल गया। तो फिर ओवरऑल अपना अगर लिंक लिस्ट का बात करें, तो फिर अगर एक अच्छा मतलब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है सर, देखते हैं। एक अपने पास हेड रहेगा, बेसिकली हेड क्या करता है सर, हेड करता है अपना कि जो मतलब अपना जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा ना, स्टार्टिंग एड्रेस बेसिकली हेड का क्या जरूरत है, देखिए ये अपना मेमोरी लोकेशन के अंदर चल रहा है ऐसा सब कुछ, ठीक है। अगर हम लोग कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करें, ओके, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम हम लोगों को अगर फर्स्ट नोट को ही डिलीट करना पड़े, तो फिर हम लोगों को जो मेमोरी के अंदर लिंकअप देन नेक्स्ट टाइम से कैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का जो बेस था, मतलब जो अपना हेड था, तो वो तो ए पार्ट था, अब हेड को ही हम लोग उड़ा दे रहे हैं। तो फिर हम लोग ऐसा एक एम्प्टी नोड रखते हैं जिसके पास कोई डेटा नहीं रहता, उसके पास सिर्फ अपना जो स्टार्टिंग नोड होता है उसका एड्रेस रहता है कि वो उस लिस्ट को ट्रैक कर पाए। हम लोग जब इंसर्शन डिलीटेशन करेंगे, डिलीट करते टाइम फर्स्ट हेड को ही हम लोगों को डिलीट करना पड़े, तो फिर हम लोग लिस्ट को ट्रैक कैसे करेंगे, उस हेड के थ्रू सर। उस हेड से हम लोग अपना जो सेकंड नोड है उसको कनेक्ट कर देंगे डिलीट करते टाइम, तो ये डायनामिकली डिलीट हो जाएगा। मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आगे जाके देखेंगे सर कैसे होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग को हेड चाहिए होगा सर, ठीक है। तो हेड एक ऐसा नोड होता है, ये भी एक नोड ही होता है, पता चल गया सर, ठीक है। स्टोरिंग स्टार्टिंग एड्रेस, ये भी हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। अभी अगर नोड आ गया मतलब हेड हो गया, हेड भी एक नोड है, तो हेड अब एक स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करेगा, अपना स्टार्टिंग नोड। लेट सपोज इधर एक वैल्यू है और इधर अपना जो नेक्स्ट है वो एक एड्रेस को मीन कर रहा है, मतलब एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, जो क्या है सर, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। इधर सपोज 2 है, ठीक है, और इसका एड्रेस है 4000। लेट सपोज इधर अपने पास 17 है और इधर जहां पे हम लोगों को नल मिल जाएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, जहां पे नेक्स्ट इज इक्वल टू नल होगा, मींस दिस इज कॉल्ड टेल और एंड ऑफ द लिस्ट। मतलब नल जब भी हम लोग सेट कर देंगे, इसके मतलब क्या होगा कि इस नोड के बाद अभी तक ए नोड कोई भी नोड के साथ लिंकअप नहीं है, मतलब इसके बाद कोई डेटा नहीं है, एंड ऑफ द लिस्ट है सर, ठीक है। तो हम लोग नल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस है, ये अपना एड्रेस है और ये अपना डेटाज है, ये अपना डेटाज है, ठीक है, हमको पता है सर। तो ओवरऑल अपना लिंक लिस्ट ऐसे दिखते हैं। तो डिफॉल्टली हम लोग एंड में डेटा ऐड करते हैं। अगर हम लोग को डेटा ऐड करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, सिंपली इधर से नल हटाएंगे। लेट सपोज हम लोग पहले एक न्यू नोड बना लेंगे, ओके, रुकिए सर, एक न्यू नोड बना लेंगे, न्यू नोड, ठीक है। इसका एक लोकेशन होगा, मतलब इधर हम लोग नल सेट करेंगे, लोकेशन नहीं नल सेट करेंगे और एक डेटा देंगे कुछ, लेट सपोज 5, ठीक है। और इसका हम लोग एड्रेस इधर सेट कर देंगे, ठीक है। कैसे करके सर, लेट सपोज इसका एड्रेस है 5000। हम लोग वो सब देखेंगे अप्रोच कैसे करके सेट होगा। तो डायनामिकली एक लिंक अब एस्टेब्लिश हो जाएगा इसके साथ। मतलब अभी टेल ए है अपना, पहले टेल था सर अपना ए, बट अभी टेल है अपना ए, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, लिंक लिस्ट एफिशिएंट है सर अपना। अभी अपना थोड़ा सा एड के साथ लिंक लिस्ट का जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, देखिए लिंक लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो होता है नॉन कॉन्टिग्यूअस। उसका मतलब आपको पता है, ठीक है, कि वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक को ऑक्युपाई नहीं करेगा, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन, टिपिकली एलोकेशन 1 by 1 टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। 1 by 1 एलोकेशन होता है, एक साथ हम लोग ऑक्युपाई नहीं करते। जो साइज होता है वो डायनामिकली हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब कोई एलिमेंट आया पुश किए, देन कोई मेमोरी ऑक्युपाई होगा, पहले से ऑक्युपाई होकर नहीं रहेगा।
इंसर्शन एंड डिलीटेशन इसलिए एफिशिएंट हो जाता है सर। एक्सेस बट सीक्वेंशियल, हम लोगों को जब एक्सेस करना होगा, बेसिकली लिंक लिस्ट के अंदर जब हम लोगों को, हाँ, इसके अंदर जब विजिट करना है, इसके अंदर हम लोग कुछ सर्च करना है, इसके अंदर कुछ ढूंढना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग इधर सर्चिंग बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रावर्सल बोलते हैं। तो ट्रावर्सल प्रोसेस के दौरान हम लोगों को हर एक नोड को सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ता है। मतलब हम लोगों को पहले फर्स्ट नोड में जाना पड़ता है, देन एड्रेस देखना पड़ता है सेकंड नोड का, देन सेकंड नोड में जाते हैं, देन एड्रेस देखते हैं, देन थर्ड नोड में जाते हैं, अनटिल जब तक हम लोगों को अपना सर्च की या टारगेट नहीं मिल जाता, और जो अपना टास्क है या लिस्ट को ट्रावर्सल करना ही हो लास्ट तक, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक ऐसा चलता रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी अगर एरे में हम लोग सोचें तो एरे कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मेमोरी एलोकेशन टिपिकली एलोकेटेड टू द होल एरे के लिए एक टाइम मेमोरी ऑक्युपाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मेमोरी वेस्टेज का एक चांसेस है। इंसर्शन एंड डिलीटेशन इज इनएफिशिएंट। इधर इंसर्शन एंड डिलीटेशन इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि हम लोगों को बाद में इंडेक्स को अरेंज भी करना पड़ता है। मिडिल में जब हम लोग, ठीक है, एंड में अगर कर रहे हैं ठीक है, दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में और मिडिल में जब हम लोगों को कोई एलिमेंट इंसर्शन करना है एनी पोजीशन में, देन हम लोग उस टाइम पे दिक्कत आ जाता है सर। हम लोगों को डिलीट करते टाइम और इंसर्ट करते टाइम हम लोगों को इंडेक्सिंग को थोड़ा ठीक करना पड़ता है, वो एक अलग झंझट है। ठीक है, और ए प्रोवाइड करता है रैंडम एक्सेस कि आपके पास एक इंडेक्स रहेगा, उस इंडेक्स के बेसिस में आप उस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर एरे ब्लॉक के आइटम को एक्सेस कर पाएंगे, तो फिर रैंडम एक्सेस कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि अपना जो लिंक लिस्ट उस लिंक लिस्ट के अंदर कितने प्रकार के लिंक लिस्ट होते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए सर, अगर हम लोग टाइप ऑफ लिंक लिस्ट की बात करें तो फिर अपने सामने 3 प्रकार के, ठीक है, बेसिकली 4 प्रकार के आते हैं, बट 3 प्रकार ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक प्रकार मतलब 4th नंबर जो वेरिएंट है वो वाला थोड़ा हाइब्रिड है। कैसे करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो पहला अपना आता है वो आता है सर अपना सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, पहला आता है अपना सिंगली लिंक लिस्ट, और कुछ नहीं सर, सिंगली लिंक्ड, अरे सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सेकंड प्रकार अपने पास जो आता है वो होता है सर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, जो अपना 3 नंबर मतलब 3rd नंबर वेरिएंट आता है, ठीक है, वो हुआ सर सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और जो 4th नंबर वेरिएंट अपने पास आता है वो 4th नंबर वेरिएंट है सर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। मतलब अपना जो डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसका जो फीचर्स है वो बोथ प्रेजेंट रहेंगे इसमें। ठीक है, हम लिख भी देते हैं डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये हुआ सर अपना बेसिकली यही चारों प्रकार के लिंक लिस्ट अपने डीएसए के अंदर होता है। ठीक है, कि एक हुआ सर अपना जो सिंगली लिंक लिस्ट है, एक हुआ सर डबली लिंक लिस्ट, एक हुआ सर्कुलर लिंक लिस्ट, और लास्ट वाला जो अपना वर्जन मतलब वेरिएंट है वो है सर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस चारों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे थियोरेटिकली भी, कोडिंग के पर्सपेक्टिव से भी, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि गेट, और जैसे अपना बीटेक का सिलेबस में कोई भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन चारों टाइप्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी समझिए अभी कि अपने पास इतने प्रकार के लिंक लिस्ट होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सिंगली, डबली, सर्कुलर एंड डबली सर्कुलर। ठीक है, तो ऐसे करके काम होता है। ओवरऑल हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ठीक है, ओवरऑल हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो आगे जाने वाले वीडियो में हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे कि अपना जो इंसर्ट ऑपरेशन है, डिलीट, ट्रावर्सल, देन आता है अपडेट, ये सब और भी कुछ जनरल और ट्रिकी क्वेश्चंस लिंक लिस्ट के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे, इन सारे टाइप्स के। ठीक है, इन सारे टाइप्स के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।